हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, वीकली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक, एम्फोटेरिक. ओके, तो हमें बताना है कि ये जो सीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है, वीकली बेसिक या एसिडिक या एम्फोटेरिक. ओके, तो हमें देखते हैं. सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और फिर देखते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है. तो क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी. एसिडिटी एंड बेसिसिटी. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं इसकी ये कि एसिडिक है या बेसिक है. तो जो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ एल्कली अर्थ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स. जो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, जो लिथियम सोडियम वाला ग्रुप है, उसमें अगर हम बात करें तो बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स increases from LiOH to CSOH, from LiOH to CSOH. ओके, तो ये LiOH से CSOH तक ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है. ठीक है, और बढ़ता क्यों है? क्योंकि एज द साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीजेज. तो जो अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये साइज है मेटल की, जो मेटल्स हैं लिथियम सोडियम CS, इस टाइप की जो मेटल है, इनकी साइज ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है. ओके, और तो ये अगर इनकी साइज इंक्रीज होगी तो उससे क्या होता है? उससे होता है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेटल कैटायन एंड बिटवीन metal cation and the oxygen of hydroxide ion increases. ओके, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है, इन जो मेटल कैटायन है उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेटल कैटायन और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है उनके बीच में ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लग जाती है. ओके, और इसके इंक्रीज होने से क्या होता है? अगर इसके इंक्रीज होने का इफेक्ट देखें तो वो क्या होता है? वो होता है कि जो इंक्रीज द ईज ऑफ इट इंक्रीजेज द ease of ionization. Okay, ease of ionization of the हाइड्रोक्साइड आयन. जो OH आयन होता है हमारा, OH आयन, तो OH आयन की जो ईज ऑफ आयोनाइजेशन है उसको ये इंक्रीज कर देता है. अगर ईज ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी बेसिसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है. तो इसका जो ऑर्डर क्या होता है? इनका ऊपर से नीचे जाने पर ऑर्डर क्या होता है? LiOH NaOH. ओके, और फिर नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. फिर नीचे जाएंगे तो RbOH, और उससे नीचे CSOH. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो CSOH है, जो सीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मोस्ट मतलब इनमें से हाईली बेसिक होगा. ठीक है, तो इसकी जो बेसिसिटी है स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये नीचे नीचे है तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी. तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस. अगर यहाँ देखें, ऑप्शंस देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो ये करेक्ट हो जाएगा. वीकली बेसिक नहीं है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है. स्लाइटली एसिडिक नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए एसिडिक नहीं होगा. और एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो एसिड भी हो
एसिड की तरह बिहेव करे और बेस की तरह, दोनों की तरह बिहेव करे, वो होता है एम्पोटेरिक। ओके, मतलब जो प्रोटॉन डोनेट भी करे और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करे, तो वो होता है एम्पोटेरिक। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एसिडिक नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।